टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम देखने वाले हैं दरोगा का, हम सेट 2 देखेंगे। इससे पहले हम कल सेट 1 देखे थे। अब जो होगा वो पूरे व्याख्या सहित होगा। इससे बेहतर व्याख्या शायद आपको कहीं मिलने वाला है। चलिए तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 1 में है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। यह सूची सूचीबद्ध है, यह समवर्ती सूची में है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संघ सूची में कौन कौन विषय हैं। संघ सूची में है निगम कर, सेवा कर, आयकर, लॉटरी, रेलवे। राज्य सूची में है लोक स्वास्थ्य, पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्रामीण, सभी राज्य सूची में है। बाजार व मेला राज्य सूची में है। समवर्ती सूची में है वन, शिक्षा, न्याय और प्रशासन, ये सभी समवर्ती सूची में है। क्वेश्चन 2 में है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियां के अनुसार खाली स्थान को जैन संस्थान की दान में दी गई भूमि को कहा जाता है। तो दान में दी गई भूमि को पलीचंदम कहा जाता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिल्लन गवई गैर ब्राह्मणों को, किसानों को दी गई भूमि। ब्रह्मदोई ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। साल भोग विद्यालय चलाने के लिए भूमि। क्वेश्चन 3 में है, खाली स्थान को सामान्य रूप से शैल, मालवा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी को बृहत संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसको परिभाषित किया जाता है भूस्खलन को। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। चक्रवात जो है वो निम्न दाब का केंद्र है और बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन 4 में है, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए। तो ये किए अकबर जी किए थे। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। इन्होंने अपने काल में सुलह एक कुल नीति अपनाई। अकबर अपने काल में सुलह एक कुल नीति अपनाई। बक्सर का युद्ध लड़ा गया 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध अंग्रेज की तरफ से होकर अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो ने सेना का नेतृत्व किया। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पराजित किया हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन 6 में है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था, जिसका नेता अली मुसलियार थे। क्वेश्चन 7 में है, बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था। तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय उलट दिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। उस समय गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे। इसे 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा निरस्त किया गया बंगाल विभाजन को, एवं 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा हुई। 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा, जब ब्रिटेन की रानी जॉर्ज पंचम आगमन हुआ था। भारत के मुख्य भूमि की अक्षांश बीच फैली हुई है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर। देशांतर की बात कर ले तो 68 डिग्री 7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 km और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर विस्तार है। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के सांकची में किस वर्ष की गई। तो ये की गई 1907 में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के किनारे सांकची नामक स्थान पर है। यह जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया। कहाँ। तो ये किए थे गया में, बोध गया में। 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में गया में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 11 में है, नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है। यह अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। खार्तूम सूडान नील नदी पर है। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। उस्ताद अहमद लाहौरी। इसे शाहजहां ने 1627 से 57 तक अपनी बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया। ताजमहल आगरा यूपी में है। इसका रूपरेखा उस्ताद ईसा ने तैयार किया। ताजमहल का रूपरेखा उस्ताद ईसा तैयार किया।
विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म पर विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। यह एमपी मध्य प्रदेश में है। अखबारी कागज़ नेपानगर में स्थापना 1955 में हुआ। पाक जल संधि यह भारत और श्रीलंका के बीच है। यह तमिलनाडु से शुरू होती है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच है। निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? तो जुआरी नदी गोवा में प्रवाहित होती है। यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। जुआरी नदी पणजी मांडवी नदी के किनारे हैं। पणजी गोवा की राजधानी है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थापित हुआ है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 25 में मानववाद है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के नागरिकों के साथ जाति, धर्म, वंश अथवा जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा? ये किया जाएगा अनुच्छेद 15 में। अगर हम बात कर लें इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो अनुच्छेद 38 में न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है। अनुच्छेद 9 में एक व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छा से प्राप्त करता है वह अब भारतीय नागरिक नहीं है। चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमि के विभिन्न कोटियों के अनुसार मंदिर में उपहार दी गई भूमि को कहते थे देवदान। बृहत हिमालय स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। यह एक पठारी प्रदेश है जो कुनलुन पर्वत क्षेत्र में है। यहाँ ठंडी में -20 से -35 डिग्री तक तापमान रहता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुई थी, जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? तो ये साख नीति का अंग है। इसमें आरबीआई द्वारा खरीद बिक्री किया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुई थी। सबसे पहले तोमर राजपूत काल में राजधानी बनी तो दिल्ली बनी थी सबसे पहले राजधानी। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर द्वारा किया गया, यानी तोमरों द्वारा किया गया। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ये ओडिशा राज्य में है, जो महानदी पर है। सुवा किस देश की राजधानी है? सुवा फिजी की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी लाओस है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मालदीव की राजधानी माले है। भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई जवाहरलाल नेहरू द्वारा। योजना समिति की स्थापना 1938 में हुई, जबकि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। फियोफाइसी के सदस्य को प्रायः भूरा शैवाल कहते हैं। भूरा शैवाल कहा जाता है। भूरा शैवाल में फ्यूगोजेनिलिन तथा क्लोरोफिल नामक वर्णक रहता है। इसमें आयोडीन भी प्राप्त होता है। किसी वस्तु के एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ नियत रहता है, तो ये रहता है वेग। समय के साथ वेग नियत रहता है। डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन मैमल का उदाहरण है। डॉल्फिन एक स्तनधारी है, याद रखिएगा, मैमल को ही स्तनधारी कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, अन्य धर्मों का प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म न होना, इसमें सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में है, कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है? अनुसूचित जाति नहीं है धनुक। स्थान जहां कंप्यूटर प्रोग्राम एवं डेटा संचयित करता है क्या कहलाता है? स्टोरेज यूनिट।
35 में है खाली स्थान का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, तो ये नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है। जलरोधक रेनकेट का आविष्कार किसने किया, तो ये किया चार्ल्स मैकिन्टोश। यह कोट 1824 में तैयार हुआ। जल रेनकोट 1824 में तैयार हुआ। 37 में है कौन से विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, तो ताज़ी सब्जी। विटामिन ई के स्रोत अंकुरित दाने हरी पत्तेदार सब्जी हैं। क्वेश्चन 38 में है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास तथा निद्रा को नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस है जो भूख प्यास और निद्रा को नियंत्रित करता है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के कारण होता है अनियमितता। क्वेश्चन 40 में है स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति उदाहरण है, तो ये उदाहरण है एक समान त्वरित का। क्वेश्चन 41 में है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में होती है, तो ये होती है अधिवृक्क जिसको हम किडनी बोलते हैं। इसकी बाहरी भाग किडनी की बाहरी भाग कार्टेकस तथा आंतरिक भाग मेडुला होता है। इसका वजन 80 से 180 ग्राम होता है। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, तो ये स्थिर रहेगा अभिकेंद्रीय गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जबकि स्थितिज ऊर्जा का mgh। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है वही ठोस कहलाता है गलनांक। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण को प्रदूषित मानी जाती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है अम्ल वर्षा SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा होता है। उत्तल और अवतल दर्पण किसका उदाहरण है, गोलीय दर्पण का। उभरे हुए दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, जबकि दबे हुए दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, दूध का फटना, अगरबत्ती का जलना। क्वेश्चन 47 में है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिंदू है, तो 79.8% भारत में हिंदू है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो ये राष्ट्रपति को सजाना है, तो इसमें हम राजेंद्र प्रसाद इससे पहले अगर देंगे तो सज जाएगा। निम्न में से बाजार का स्वरूप है, तो बाजार का स्वरूप है साप्ताहिक बाजार, औद्योगिक बाजार, पूर्ण एवं अपूर्ण बाजार। तो ये हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में है, ये रीजनिंग है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 51 में है कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया, ये हुमायूं को पराजित किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं को हराया। भारत में सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह ने किया और शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सम्मिलित है, तो रिजर्व बैंक संघ सूची में है। संघ सूची के प्रथम सूची भी कहते हैं। संख्या 38 में RBI एक विषय है, इसके संबंध में विधायन की शक्ति संसद के पास होती है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जबकि इम्पोर्टेंट पॉइंट में है जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जबकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। भूपृष्ठ के कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है, तो 70 से 80% भाग जल से ढका है। निम्न में कौन बौद्धिक स्थलों में किसमें संरचनात्मक स्थापत्य हैं, तो अजंता में संरचनात्मक स्थापत्य हैं। अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, इसमें 29 गुफा है। अजंता में 29 गुफा है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था, तो ये किए थे सारनाथ में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारनाथ का अन्य नाम ऋषिपत्तनम भी है। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं।
निम्न में से कौन गरम दल के नेता थे? तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। तिलक को भारतीय अशांति का पिता कहा जाता है। इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था। गीता रहस्य भी तिलक ही लिखा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर कौन सा है? तो लोथल। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लोथल गुजरात में है, यह भोगवा नदी किनारे है। लोथल से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये नहीं गुजरती है कर्नाटक से, ये गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गुजरती है। मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गुजरती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में है। कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो कोयना नहीं है। पेनगंगा, इंद्रावती और वर्धा इसकी सहायक नदी है गोदावरी की, जबकि कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। गोदावरी यह पारादीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट के पहाड़ी में है, संभवतः यंबक गांव में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा 1570 में दिल्ली में बना। इसे हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? ये 1905 में हुआ। माधवी राष्ट्रीय उद्यान एमपी के शिवपुरी जिले में है। स्थापना 1958 में हुआ। 62 में है, किसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हम पहले देख चुके हैं। यंग गर्ल्स किस चित्रकार की प्रसिद्ध कार्य है? तो ये अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कार्य है। निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? तो राजपूत एक जाति है। क्वेश्चन 68 में है, टीन खनिज का भंडार किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में टीन का भंडार है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं? इसे कहते हैं अपरदन। धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था धामेक स्तूप का निर्माण। धामेक स्तूप वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ यूपी में है। रुपए कार्ड पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? 2012 में। चंपारण आंदोलन किसने आरंभ किया? एम.के. गांधी। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित है। गीतांजलि की रचना की है आर.एन. टैगोर। आर.एन. टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम 1987 में 23वां राज्य बना। गुलाबी नगर कहते हैं जयपुर को, गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। कोसी नदी किस राज्य में है? तो कोसी नदी बिहार राज्य में है। कोसी नदी नेपाल के गोसाईनाथ से निकलकर बिहार में राजमहल के निकट गंगा में मिल जाती है। कौन पृथ्वी का भाग है? तो पृथ्वी का भाग वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल ये तीनों हैं। पृथ्वी के बाहरी सतह को 4 भाग में बांटा गया है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। चाइना मैन शब्द है क्रिकेट से संबंधित। प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया हाइगेंस ने। तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने 1678 में दिया। भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को रूस के कॉस्मोड्रोम से हुआ। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग होता है। वाट बराबर होता है वोल्ट गुणे एम्पीयर। आसमान नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आर्यभट्ट के प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को रूस के कॉस्मोड्रोम से हुआ। टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है प्रवर्ती चुंबक क्षेत्र के रूप में। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उस गति को समान वृत्तीय गति होता है, तो ये समान होता है चाल। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है पार्श्व परिवर्तन। किस समाजशास्त्री ने जाति की अवधारणा को प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया? तो ये किया अब्बे डियोवस। क्वेश्चन नंबर 90 में है, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है?
ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 92 में है, तांबा का शत्रु है गंधक। गंधक को अंग्रेजी में सल्फर कहते हैं, जिसका अभ्युदय संस्कृत भाषा में सालबेरी से हुई है, जिसका अर्थ है तांबा का दुश्मन। क्वेश्चन 93 में है, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर पिरीडीन में होता है, तो पिरीडीन में होता है नाइट्रोजन। नियॉन का खोज किया मॉरिस डब्ल्यू टेरेवर्स एवं विलियम रामसे। क्वेश्चन नंबर 95 में, ब्रोमीन जल का रंगहीन करने वाला यौगिक है एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 96 में है, खाली स्थान और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, तो ये हो जाएगा अभिलंब। क्वेश्चन नंबर 97 में है, ग्रहों के गति नियम बताने वाले थे, वो थे केपलर। क्वेश्चन नंबर 99 में है, इससे बीच में रीजनिंग और मैथ होगा। तो उपनिवेशवाद निम्नलिखित में से किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? ये है पूंजीवाद की उपज है। क्वेश्चन नंबर 100 में है, भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या है कम है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।